सावन का पवित्र महीना चल रहा था। आसमान में कभी काले घने बादलों की लुका छुपी होती, तो कभी तेज धूप बदन को झुलसाने लगती। लेकिन सड़क पर चल रहे बाबा के भक्तों के पैरों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा का पूरा हाईवे गेरुए रंग में ऐसे सराबोर था, जैसे भक्ति का कोई विशाल समंदर सड़क पर उमड़ पड़ा हो। लाखों श्रद्धालु अपने कंधों पर सजी धजी कांवड़ उठाए पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार की तरफ नंगे पैर बढ़े जा रहे थे। कोई सूनी गोद भरने की आस में था, तो कोई अपने बूढ़े पिता की सलामती की मन्नत के लिए मीलों तक पैदल सफर कर रहा था। सड़क पर बोल बम के गगन भेदी जयकारों से पूरा माहौल एकदम शिवमय हो चुका था। कांवड़ियों के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे, पसीने से कपड़े तर थे, और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गजब का तेज चमक रहा था। इसी भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर कांवड़ियों की सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से संभालने का जिम्मा पुलिस के कंधों पर था, और इस पूरे रूट की कमान संभाल रही थी इलाके की सबसे ईमानदार, तेज तर्रार और कड़क लेडी इंस्पेक्टर शालिनी। शालिनी अपनी सरकारी पुलिस जीप के पास मुस्तैद खड़ी थी। खाकी वर्दी, सिर पर पुलिस वाली टोपी, बेल्ट में वायरलेस सेट और चेहरे पर गंभीरता। उसकी सतर्क नजरें हर तरफ बाज की तरह दौड़ रही थी, क्योंकि उसे इस बात की बहुत फिक्र थी कि किसी भी शिवभक्त को इस पथरीले रास्ते में कोई छोटी सी भी तकलीफ न हो। तभी अचानक शालिनी की नजर कांवड़ियों के एक बहुत बड़े जत्थे के बीच में चल रहे एक आदमी पर जाकर टिक गई। वो आदमी पसीने से पूरी तरह लथपथ था, कंधे पर भारी कांवड़ थी और पैर इतने बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे कि साफ दिख रहा था कि वो भयंकर दर्द से तड़प रहा है। शालिनी ने जैसे ही उसका चेहरा गौर से देखा, तो उसके बढ़ते हुए कदम वहीं थम गए। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई। वो कोई और नहीं बल्कि रोहित था, उसका पति। वही रोहित जिसने कभी उसे बेइज्जत करके घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज वही रोहित नंगे पैर इस तपती सड़क पर कांवड़ लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। शालिनी का पूरा बदन सुन्न पड़ गया। एक पल को लगा कि मुंह फेर कर चली जाए, लेकिन जब उसने रोहित के पैरों से रिश्ता खून देखा, तो उसके अंदर की सख्त पुलिस अफसर पीछे छूट गई और एक औरत का दिल भर आया। शालिनी ने तुरंत हवलदार मिश्रा जी को वायरलेस पर निर्देश दिया कि वो लोग जीप लेकर धीरे धीरे पीछे आए, वो खुद पैदल गश्त करेगी। इसके बाद उसने अपने पुलिस वाले जूते उतारे और नंगे पैर ही तपते हाईवे पर उतर गई। मिश्रा जी और बाकी पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए कि आखिर मैडम बिना जूतों के इस धूप में क्यों चल रही हैं। लेकिन शालिनी को अब इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। वो चुपचाप भीड़ का हिस्सा बनी और रोहित के बिल्कुल बगल में कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। रोहित अपनी ही धुन में मगन था, सिर झुकाए बस पैरों के दर्द से जूझते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसे भनक तक नहीं थी कि उसके ठीक बगल में कौन चल रहा है। काफी दूर तक दोनों ऐसे ही खामोशी से चलते रहे। शालिनी बीच बीच में दूसरी गाड़ियों को किनारे हटाती, कावड़ियों को रास्ता देती और फिर बिना कोई आवाज किए चुपके से रोहित के बगल में आकर चलने लगती। रोहित की सांसें अब बहुत तेजी से फूल रही थी। उससे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। शालिनी से अब उसकी यह दयनीय हालत देखी नहीं गई। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बेहद नरमी से कहा, थोड़ा आराम कर लीजिए, आपके पैर पूरी तरह फट चुके हैं। रोहित ने जैसे ही वो जानी पहचानी आवाज सुनी, उसने चौंक कर अपनी गर्दन घुमाई। सबसे पहले उसकी नजर उस खाकी वर्दी पर गई, फिर कंधों पर चमचमाते 3 सितारों पर, और आखिर में उस चेहरे पर जिसे वो कभी दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। रोहित के कदम वहीं थम गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सूखे गले से बड़ी मुश्किल से एक ही शब्द निकला, शालिनी। वो शालिनी जिसे उसने कभी एक लाचार और कमजोर लड़की समझकर ठुकरा दिया था। शालिनी ने रोहित की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में जवाब दिया, वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ बना देते हैं रोहित, लेकिन इस वक्त मैं एक इंस्पेक्टर से पहले यहाँ बाबा के भक्तों की सेवा में तैनात हूँ। तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ऐसे ही जिद पर अड़े रहे तो आगे का सफर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। रोहित ने अपनी आंखों की शर्मिंदगी को छिपाने की नाकाम कोशिश की और नजरें झुकाकर थोड़ा तेज चलने का नाटक करने लगा। वो अपना दर्द छुपाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांवड़िया रास्ते में रुकता नहीं है, मुझे जाने दो। शालिनी ने भी हार नहीं मानी। वो उसके साथ लगातार चलती रही और बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कांवड़िया रुकता नहीं, लेकिन सामने एक बड़ा सेवा शिविर है
वहां लोग कांवड़ स्टैंड पर रखकर थोड़ा सुस्ता लेते हैं। अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम्हारे पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। बाबा भोलेनाथ कभी नहीं कहते कि भक्ति के नाम पर अपनी जान दांव पर लगा दो। चुपचाप मेरे साथ चलो। रोहित के पास अब तो न शालिनी की बात काटने की ताकत बची थी और न ही उसकी आंखों में आंखें डालने की रत्ती भर भी हिम्मत। शालिनी उसे रास्ता दिखाते हुए हाईवे के किनारे बने एक बड़े से पंडाल वाले शिविर में ले गई। वहां पहुंचकर रोहित ने बहुत ही सावधानी से अपनी कावड़ एक ऊंचे स्टैंड पर टिकाई और पास ही पड़ी प्लास्टिक की एक कुर्सी पर बेदम होकर बैठ गया। शालिनी ने अपने सिर से अपनी टोपी उठाकर एक टेबल पर रखी। उसने अपनी वर्दी का कोई घमंड नहीं दिखाया। वो सीधा रोहित के पैरों के पास धूल से भरी कच्ची जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने पास रखी बाल्टी से गुनगुना पानी निकाला और अपने हाथों से रोहित के मिट्टी से सने पैरों को साफ करने लगी। रोहित ने घबराकर अपने पैर पीछे खींचने चाहे, पर शालिनी के हाथों की पकड़ मजबूत थी। रिश्ता भले ही टूट चुका था, लेकिन इस मोड़ पर आकर दोनों के दिलों का पुराना दर्द फिर से जाग उठा था। रोहित की आवाज कांपने लगी। उसने बेहद असहज होकर कहा, शालिनी, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम एक बड़ी पुलिस अफसर हो, दुनिया तुम्हें देख रही है और तुम मेरे पैर धो रही हो। हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। शालिनी ने अपनी भरी हुई आंखों से रोहित की तरफ देखा और भारी आवाज में बोली, यहाँ न कोई पुलिस अफसर है रोहित, और ना ही तुम मेरे कुछ लगते हो। कावड़ उठाने के बाद इंसान सिर्फ एक जरिया रह जाता है, वो साक्षात शिव का रूप बन जाता है। मैं यहाँ सिर्फ एक शिव भक्त की सेवा कर रही हूँ, मुझे मेरे बाबा की सेवा करने से मत रोको। ये सुनते ही रोहित का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जिस दौलत, खानदान और ऊंचे रुतबे के घमंड में जी रहा था, वो आज एक वर्दी वाली औरत के निस्वार्थ समर्पण के आगे टूटकर बिखर चुका था। शालिनी ने बड़े ही प्यार से उसके पैरों की धूल साफ की, छालों को एक साफ कपड़े से पोंछा और उन पर दवा लगा दी। दवा लगते ही रोहित को पैरों में थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी कांवड़ को दोबारा कंधे पर उठाया और सफर पर निकल पड़ा। शालिनी भी अपना वायलेट संभाल कर उसके साथ साथ चलने लगी। धूप अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और रास्ता भी ज्यादा पथरीला हो गया था। शालिनी सिर्फ रोहित के साथ चल ही नहीं रही थी, बल्कि वो अपनी ड्यूटी भी पूरी शिद्दत से निभा रही थी। कभी किसी बूढ़े कांवड़ियों को पानी पिलाती, तो कभी ट्रैफिक जाम करने वाली गाड़ियों पर लाठी तान देती। रोहित चलते चलते शालिनी के इस रूप को निहार रहा था। उसे रह रहकर याद आ रहा था कि कैसे उसकी माँ ने इस लड़की को लालची और गंवार कहकर घर से बेइज्जत करके निकाला था। रोहित के सीने में पश्चाताप की एक गहरी चुभन होने लगी थी। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी था। कांवड़ यात्रा का सबसे मुश्किल और थका देने वाला पड़ाव सामने आ चुका था, जलेबिया मोड़। ये वो खतरनाक घुमावदार पहाड़ी का रास्ता था जहां अच्छे अच्छे तगड़े भक्तों की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। रोहित के पैरों के छाले बुरी तरह टीस देने लगे थे। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। भयंकर धूप और लगातार बहते पसीने ने उसके शरीर का सारा पानी सोख लिया था। शालिनी लगातार उस पर नजर बनाए हुए थी। वो भाप चुकी थी कि रोहित अब किसी भी वक्त हिम्मत हार सकता है, और वही हुआ जिसकी आशंका थी। अचानक रोहित का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। उसका पूरा बदन जैसे सुन्न पड़ गया और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसके मुंह से एक बेबस सी आवाज निकली, बम भोले, और वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसके कंधे से सजी वो कांवड़ खिसक गई और सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरने लगी। कांवड़ का जमीन से छू जाना यानी पूरी यात्रा का खंडित हो जाना, जिसे सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन इससे पहले कि कांवड़ का एक सूत भी जमीन से छू पाता, शालिनी चीते की फुर्ती से झपटी। उसने एक लंबी छलांग लगाई और जमीन से ठीक 1 इंच ऊपर उस भारी भरकम कांवड़ को अपने दोनों हाथों से संभाल लिया। शालिनी ने बिना कोई नफा नुकसान सोचे उस कांवड़ को सीधे अपनी खाकी वर्दी वाले कंधे पर रख लिया। पूरा का पूरा माहौल एक सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। पीछे से आ रही जीप पर बैठे हवलदार मिश्रा जी और बाकी पुलिस वाले भी सन्न रह गए। आसपास चल रहे तमाम कांवड़िए भी हैरान होकर रुक गए। एक लेडी इंस्पेक्टर अपनी पूरी वर्दी में नंगे पैर एक कांवड़ को कंधे पर उठाए शान से खड़ी थी। रोहित ने जब आधी बेहोशी की हालत में मंजर देखा तो वो हैरान रह गया। रोहित ने कांपते हुए हाथों को जोड़ लिया और रोते हुए बोला,
शालिनी, ये तुम क्या कर रही हो? पुलिस की वर्दी पहनकर तुमने मेरी कांवड़ उठा ली। इसे प्लीज उतार दो। लोग तुम पर तरह तरह के सवाल उठाएंगे। तुम्हारी नौकरी पर बात आ जाएगी। शालिनी ने कांवड़ को अपने कंधे पर मजबूती से कसा और रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे हमेशा एक पत्थर दिल और पैसों की भूखी लड़की समझा था ना। आज अपनी आंखों से देख लो, एक पत्थर दिल भी बाबा के दरबार में और तुम्हारे इस दर्द के आगे मोम बन सकता है। मेरी ये वर्दी मुझे लोगों की हिफाजत करना सिखाती है और आज एक भक्त की भक्ति को टूटने से बचाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। जब तक तुम्हारे पैरों में दोबारा खड़े होने की जान नहीं आ जाती, ये कावड़ मेरे ही कंधे पर रहेगी। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी दौलत, अपनी माँ के झूठे घमंड और अपने जीवन की हर एक गलती पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। मिश्रा जी ने दौड़कर रोहित को सहारा दिया और खड़ा किया। अब शालिनी आगे आगे कांवड़ लेकर चल रही थी और रोहित हवलदार के सहारे उसके पीछे पीछे। शालिनी के खुद के पैरों में भी अब बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। नुकीले कंकड़ चुभने से खून रिस रहा था, पर उसके चेहरे पर थकान की जगह एक अलग ही चमक थी। पूरी रात शालिनी ने टेंट के बाहर बैठकर जागते हुए रात गुजारी ताकि रोहित चैन से सो सके। अगले दिन का सफर फिर से शुरू हुआ और लगभग 100 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आखिरकार वो भव्य द्वार सामने आ ही गया, जहां लिखा था, बाबा बैद्यनाथ की नगरी में आपका स्वागत है। दुम्मा बॉर्डर। ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर था। यहां पहुंचते ही शालिनी के कदम अचानक रुक गए। उसने अपने सूजे हुए पैरों को देखा और फिर रोहित की तरफ मुड़ी। रोहित ने कहा, चलो शालिनी, अब तो बाबा का दरबार बस कुछ ही दूरी पर है। लेकिन शालिनी ने जो कहा उसने रोहित के होश उड़ा दिए। शालिनी ने एक उदास मुस्कान के साथ अपने कंधे पर लगे बिहार पुलिस के बैच को छुआ और कहा, मेरी ड्यूटी और मेरा साथ बस यहीं तक का था रोहित। मैं बिहार पुलिस की अफसर हूँ। इस बॉर्डर के पास झारखंड है। मेरा कोई अधिकार वहां नहीं है। मैं इस वर्दी में बॉर्डर पार नहीं कर सकती। रोहित के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इन 2 दिनों में शालिनी के साथ चलते चलते उसे ये गुमान नहीं रहा कि वो उससे कभी अलग भी हो सकता है। वो बेचैन होकर बोला, पर तुम भी तो दर्शन के लिए चल सकती हो ना। अपनी वर्दी बदल लो, छुट्टी ले लो। शालिनी ने अपनी भावनाओं को रोकते हुए कहा, नहीं रोहित, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम जाओ, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहित भारी मन से बॉर्डर पार कर गया और भीड़ में गायब हो गया। शालिनी वही बैरिकेड के पास एक कुर्सी पर बेदम होकर बैठ गई और अपने सूजे पैरों को पकड़कर रोने लगी। उधर देवधर पहुंचकर रोहित ने बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जल चढ़ाते ही उसके मन का सारा बोझ तो हल्का हो गया, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे सिर्फ और सिर्फ शालिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसने नंगे पैर चलकर उसकी जान बचाई थी। उसे शिद्दत से एहसास हो गया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। बाबा को प्रणाम करके रोहित तुरंत अपने शहर लौट गया। जब वो अपने आलीशान बंगले में दाखिल हुआ तो उसकी माँ कमला देवी सोने के कंगन चमकाते हुए किसी से फोन पर दहेज की बात कर रही थी। रोहित को देखते ही वो चहक गई। आ गया मेरा बेटा, बाबा ने तेरी सुन ली। तेरे लिए बड़े ठेकेदार की लड़की का रिश्ता आया है, जो शादी में 20 लाख कैश और एक बड़ी गाड़ी दे रहे हैं। मैंने हाँ कर दी है। पिता रमेश जी ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ बेटा, अच्छा हुआ उस गंवार शालिनी से पीछा छूटा। शालिनी का नाम सुनते ही रोहित का सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से चीख पड़ा। रोहित ने पास रखे कीमती फूलदान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जो टूटकर बिखर गया। उसने चिल्लाकर कहा, बस कीजिए माँ, आपकी और इस घर की पैसों की भूख कभी शांत होगी या नहीं? पहली मेरी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ा और फिर मेरे सौदे की तैयारी है। आप जिस शालिनी को गंवार कहती है ना, वो आज इस शहर की सबसे बड़ी पुलिस इंस्पेक्टर है। उसने अपनी वर्दी की परवाह न करके भरी सड़क पर मेरे गंदे पैर धोए, मेरी गिरती कांवड़ को अपने कंधे पर उठाया। आपकी ये करोड़ों की कोठी मेरा दर्द नहीं बांट पाई, पर उसने मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं जा रहा हूं उसके पास। रोहित उल्टे पैर वहां से निकल गया। वो सीधे उस पुलिस क्वार्टर में पहुंचा जहां शालिनी रहती थी। जैसे ही शालिनी ने दरवाजा खोला, रोहित सन्न रह गया। अंदर से 5 साल का मासूम बच्चा दौड़ता हुआ आया, जिसका चेहरा हूबहू रोहित जैसा था। रोहित घुटनों के बल बैठ गया। शालिनी, ये बच्चा। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ रोहित, ये तुम्हारा बेटा कबीर है।
जब तुम्हारी माँ ने मुझे आधी रात को निकाला था तब मैं 2 महीने की गर्भवती थी। मैंने मेहनत की, बर्तन मांजे, ट्यूशन पढ़ाया और ये वर्दी हासिल की। मुझे तुम्हारे 10 लाख नहीं चाहिए थे। तभी पीछे से भागते हुए कमला देवी और रमेश जी भी वहां पहुंच गए। अपने पोते की सूरत देखकर कमला देवी सन्न रह गई। वो रोती हुई शालिनी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मेरा पोता दे दे। मेरी सारी दौलत इस बच्चे और तेरी खाकी वर्दी के आगे मिटी है। रमेश जी ने भी हाथ जोड़ लिए। शालिनी का कोमल दिल पिघल गया। उसने सास को उठाया और कहा, अतीत को तो कोई नहीं बदल सकता, पर बाबा ने आपकी मन्नत सुन ली है। कबीर को अपने परिवार का प्यार मिलना ही चाहिए। रोहित ने तुरंत शालिनी और कबीर दोनों को अपने सीने से लगा लिया। आसमान से सावन की बूंदें गिरने लगी, मानो महादेव खुद इस मिलन पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। दहेज का लालच हार चुका था और एक सच्चे परिवार की जीत हो चुकी थी। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बोल बम।